मैं हूँ जीएसटी बचत उत्सव। त्योहारों के मौसम में आजकल हर ओर मेरी चर्चा हो रही है। हर कोई मेरे साथ जुड़ना चाहता है और हो भी क्यों ना। आखिर मेरे कारण अब लोगों की बचत बढ़ रही है। वो अपनी पसंदीदा चीजें खरीद पा रहे हैं। जीएसटी बचत उत्सव से समाज के सभी वर्गों को फायदा हो रहा है। त्योहारों के मौके पर सबके घर अब खुशियां आ रही हैं। देश के गरीब, मध्यम वर्ग के लोग, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार हों या व्यापारी, उद्यमी हों, सभी को इस बचत उत्सव का फायदा हो रहा है। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा, क्योंकि मकसद साफ है, आम आदमी की जिंदगी आसान, कारोबार आसान और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत। जीएसटी बचत उत्सव ये बदलाव की वो कहानी है जिसने घर घर की जेब को राहत दी। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 मकसद इतना साफ कि आम आदमी की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आसान बनाई जाए। ग्राहकी में काफ़ी अच्छा रुझान है और ग्राहक करना 4 व्हीलर और 2 व्हीलर अच्छे खरीद रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जीएसटी में 10% का लेस हुआ है। तो उससे गाड़ियाँ लगभग कार 4 व्हीलर की बात करूँ तो 80-90 हज़ार रुपये तक कम हो गई है। और त्योहारी सीजन के कारण भी इसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो कस्टमर को काफ़ी फ़ायदा पहुंच रहा है, तो वो गाड़ी ले रहे हैं काफ़ी। और ऐसे 2 व्हीलर के अंदर भी मार्केट काफ़ी ग्रो हुआ है, क्योंकि जीएसटी और त्योहारी सीजन के बेनिफिट के कारण कस्टमर काफ़ी अच्छा रुझान है कस्टमर का इसके प्रति। जो भारत सरकार जो जीएसटी को रिड्यूस कर किए हैं वो उसका असर लोगों के ऊपर अच्छा पड़ा है। और ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली जो थे वो लोग अभी मोटर व्हीकल खरीद रहे हैं। मेरे 10-15 फ्रेंड भी खरीद रहे हैं। तो इसका असर लोगों के ऊपर जो 28% पहले था, अभी जो जनरल कार था 28% से रिड्यूस होकर 18% हो गया है। इसके उसका असर मिडिल क्लास पर अच्छा पड़ा है और लोगों ने अभी ज़्यादातर खरीद रहे हैं कार। तो इसके लिए केंद्र सरकार जो कदम लिए हैं इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को। थोड़ा पीछे चलते हैं। आजादी के बाद देश में हुआ सबसे बड़े आर्थिक सुधार का उद्गम यानी जीएसटी। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हुए इस सुधार से न केवल पारदर्शी और जवाबदेही कारोबारी माहौल बना, बल्कि बेहतर गुणवत्ता और ग्राहक सेवा के माध्यम से उपभोक्ताओं को भी काफी लाभ मिल रहा है। 2017 में जब भारत ने जीएसटी सुधार शुरू किया, तो ये एक पुराने इतिहास को बदलने और एक नए इतिहास को रचने का आरंभ था, प्रचंड आरंभ। दशकों से हमारे देश के लोग और व्यापारी अलग अलग टैक्स के जाल में फंसे थे। चुंगी, प्रवेश कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर, ऐसे दर्जनों टैक्स हमारे देश में मौजूद थे और लोगों को तमाम टैक्स के जाल से मुक्ति दी गई इस जीएसटी के जरिए। इस साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जीएसटी को और सरल बनाने का ऐलान किया और यहीं से नींव पड़ी जीएसटी बचत उत्सव यानी मेरी। सरकार ने स्लैब कम कर लोगों को त्योहारों के मौसम में खुशियों की बौछार दे दी। प्रिय प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी जी ने दीपावली के लिए बहुत ही बढ़िया उपहार दिया है भारत के देशवासियों के लिए। खास करके हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम जो कि 18% जीएसटी था वो पूरा नलीफाई कर दिया गया है, नील कर दिया गया है। इससे भारत के हर नागरिक को हेल्थ और मेडिकल सेक्टर में बहुत ही फ़ायदा होगा। और बाकी स्टेशनरी ले लीजिए, आप कार ले लीजिए, सभी पे बहुत सी छूट प्रदान की गई है। तेल, साबुन, पेस्ट, घी, तेल सभी का है 5% कर दिया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा चमत्कार है। आज तक कोई भी गवर्नमेंट जीएसटी स्टार्ट होने के बाद में कम करा सो नहीं है। यह नरेंद्र मोदी का ऐसा गवर्नमेंट है जो पहली बार 18% से 12% करा, 5% से 0% से जीएसटी करा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत धन्यवाद है। The new reforms what it has been taken by our honorable Prime Minister
Sri Narendra Modi, we welcome those reforms, especially basic items like milk, groceries. He has removed the VAT on those the day-to-day products to the larger extent, and not only that, and in medical insurance and life insurance also, it totally abolished the GST, which is a very positive and good move on the part of central government. जीएसटी उत्सव की शुरुआत हुई नवरात्रि के शुभ दिनों में और ऐसा लग रहा है कि मानो हर परिवार ने इस बचत उत्सव का हिस्सा बनने का निर्णय ले लिया हो। बचत उत्सव के कारण नवरात्रि में बिक्री के सारे रिकॉर्ड्स टूटे। नवरात्रि के पहले दिन से लागू ये सुधार विकसित भारत, स्वदेशी से समृद्धि को शक्ति देने का काम कर रहा है। जीएसटी बचत उत्सव अभियान के तहत स्थानीय दुकानदार स्वदेशी उत्पाद बेचने में खूब रुचि ले रहे हैं। दिवाली पर स्वदेशी वस्तुओं की मांग तेज हो रही है। कारीगरों, उत्पादकों को खूब भा रहा है ये त्योहारी सीजन। जीएसटी कम होने से सिर्फ हमें ही नहीं, जो व्यापारी हमसे जुड़ के काम करते हैं, जो हमें प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, रॉ मटेरियल, उनको भी थोड़ा सा दरों में फायदा हुआ। तो उससे हमारे लिए भी रेट सस्ते हुए। हमारे लिए रेट सस्ते हुए तो हम आगे जीएसटी में भी फायदा दे पाए। तो जीएसटी का फायदा और रॉ मटेरियल के रेटों का फायदा, दोनों तरीके के फायदे मिलाकर कस्टमर को एक अच्छा फायदा मिला, जिससे हमारे से जो रिटेलर्स जुड़े हुए हैं उनको भी फायदा मिला, उन्होंने कस्टमर को फायदा दिया। अब अगर दिवाली की बात हो तो सबसे जरूरी होती है घर की सजावट और रोशनी। जीएसटी कम होने का असर सजावटी वस्तुओं, झालर, दिए और इलेक्ट्रॉनिक्स से बनी इन तमाम चीजों पर दिख रहा है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। चीनी माल की खपत बहुत कम हो गई। भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की मूर्तियां हों या फिर मिट्टी के दिए जो दीपावली पर घरों को रोशन करते हैं, ज्यादातर लोग इसकी खरीद जमकर कर रहे हैं। रंग बिरंगे इन सामानों से बाजार अटे पड़े हैं और इन वस्तुओं की खपत बराबर बनी हुई है। जीएसटी है वो एलईडी टीवी, डिशवॉशर, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर, इनमें 28% लग रहा था, जो कि आज अब 18% हो गया है। इसका फायदा बहुत ज़्यादा हुआ है। ऐसे ही तो दिवाली के दौरान ऑलरेडी सेल ज़्यादा रहती है, कस्टमर ज़्यादा रहता है, बट इस समय डबल फायदा हुआ, जिसको बोलते हैं डबल धमाका हुआ कि इधर जीएसटी भी कम हुआ और फेस्टिवल भी रहा। तो इससे कस्टमर की इंक्वायरी भी ज़्यादा हो रही है, सेल ज़्यादा हो रही है, मार्केट इस समय बहुत अच्छी रही है। त्योहार है तो जाहिर सी बात है कि हर कोई नए कपड़े खरीद रहा है और इसे लेकर रोमांचित और उत्साहित भी है। जीएसटी बचत उत्सव की धूम यहाँ भी देखी जा रही है। महिलाएं हो या बच्चे, सभी त्योहारों पर जीएसटी बचत उत्सव में भागीदार बन रहे हैं। यहाँ तक कि कपड़ों के मामले में महिलाओं के उत्पाद सेक्टर में सबसे ज्यादा भारतीय उत्पादकों द्वारा बनाए गए कपड़ों की मांग है। थोक बाजारों में सजावटी दिए, मोमबत्ती, फूलों की मांग जोरों पर है। बचत उत्सव में लोगों की चांदी हो रही है। जो लोग अपने घरों में सजावट करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में बहुत सारी चीज़ें हमारी उपयोग में आती हैं, तो उनमें लोगों का बजट बिगड़ जाता था कि ये चीज़ बहुत महंगी है, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले हमारा ये जो इसमें 12% की जीएसटी थी, सरकार ने इसमें बहुत अद्वितीय पहल करके 5% लाई है। उससे जो एंड यूज़र हैं उनको बहुत राहत मिली है। 7% का एक सीधा बेनिफिट मिल रहा है, तो उससे मार्केट में काफ़ी वो उछाल है। त्योहारों पर सबसे ज्यादा मांग और बिक्री होती है इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों की। हर कोई घर में नए टीवी, फ्रिज, मोबाइल, लैपटॉप जैसी चीजें खरीदने में रुचि रखता है और वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं पर जीएसटी दर कम हो जाने से बाजारों में इनकी खरीद को लेकर रौनक में बढ़ोतरी हुई। एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, टीवी के साथ साथ मिक्सर, ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर तक पर जो जीएसटी की दरें थी उनमें कमी की गई। इन वस्तुओं पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई। जीएसटी बचत उत्सव का ये डबल बोनांजा है। कंज्यूमर गुड्स के सेगमेंट में लोगों की बल्ले बल्ले हुई है। सरकार के इस निर्णय से आम उपभोक्ताओं के बजट पर सकारात्मक असर पड़ा, जिससे त्योहारी सीजन में खरीदारी आसान हुई। दीपावली के इस अवसर पर ग्राहकों में इसका उत्साह देखा जा रहा है। उपभोक्ता केंद्र सरकार का आभार जताते हुए
ये मान रहे हैं कि ये निर्णय आम आदमी की जेब के लिए राहत भरा रहा। ये एक बहुत ही अति उच्च निर्णय था हमारी सरकार का, क्योंकि आप देश के अंदर 2 से 3 आवश्यक चीज़ें हैं। सबसे प्रथम स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये 3 मुख्य, इसी से कोई भी देश पनपता है, किसी भी देश की आर्थिक तरक्की होती है। हमारी सरकार को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद होना चाहिए कि इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। जीएसटी बचत महोत्सव में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सरकार पहले इसमें इंश्योरेंस में और मेडिक्लेम में 18% जीएसटी लगता था, जिसको सरकार ने कम कर दिया। अब क्या है सर, इससे अपना जीएसटी का वो ज़्यादा पैसे लगते थे वो अब कम लगने लगे। जब हमें स्वास्थ्य की चिंता रहती है, हमारे परिवार की चिंता रहती है, और जब खर्चा आता है तब पता चलता है कि कितना आवश्यक था हमारे लिए इंश्योरेंस, तो ये लाभकारी तो है। सामान्य पब्लिक के लिए बहुत अच्छा सरकार का कदम है, जिसमें 18% जीएसटी सीधा सीधा हमारी सेविंग हो रही है, जो हम अलग से अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई इत्यादि में खर्च कर सकते हैं। दुकानदारों की भी इस दिवाली में चांदी हो रही है, या यूं कहें सोने पर सुहागा। उनका मानना है कि डिस्काउंट से ज्यादा जीएसटी बचत उत्सव से उनको फायदा हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स में टीवी 32 इंच का जो था और एसी, अब उस पर 28% से जीएसटी कर घटकर 18% की दर से लगाया जा रहा है। इसलिए लोग जमकर शॉपिंग कर रहे हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए शहर के कुछ बड़े स्टोर में घटी हुई जीएसटी दरों का बोर्ड लगाया गया, जिसे ग्राहक देखकर खुश हों और ज्यादा सामान खरीदें। 28% जीएसटी थी, अब 18% आ गई है, तो कस्टमर की जो खरीदारी है वो भी बढ़ेगी काफ़ी ज़्यादा, और सीज़न भी स्टार्ट हो रहा है। बहुत से कस्टमर ऐसे होते थे जो एसी अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो उनका बजट नहीं हो पाता था, तो अब वो इजीली एसी परचेज़ कर पाएंगे, तो ठंडी हवा भी ले पाएंगे इसके अंदर। ऐसे ही एलईडी सेक्शन के अंदर है, जैसे एलईडी सेक्शन के अंदर कोई कस्टमर 32 इंच का एलईडी लेने आता था, बट उसको मन होता था कि बड़ा टीवी चाहिए, बट उसका बजट नहीं हो पाता था। अब वो छोटे की जगह बड़े पे स्विच कर सकता है। गवर्नमेंट इस काम में हर तरीके से विजिलेंस भी रख रही है और हर तरीके से कोशिश कर रही है। इवन मैन्युफैक्चरर बहुत टाइट हैं कि जो भी सपोर्ट गवर्नमेंट ने दी है कि 28 से 18 करा है, तो पूरा का पूरा बेनिफिट कस्टमर तक पहुंचना चाहिए। तो हमने भी इस चीज़ के लिए यहाँ पे, आप अगर शोरूम में भी देखते हैं तो हमने भी क्लियर लिख रखा कि पहले 28% पे जो, जैसे ये एसी था 56,500 रुपये का था, जो आज 52,300 रुपये का हो जाएगा। वहीं लंबे समय से सुस्ती की मार झेल रहे ऑटो सेक्टर को बचत उत्सव के इस माहौल से नई जान मिली। डीलरशिप्स देर रात तक कारों की डिलीवरी कर रही हैं और ग्राहकों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। त्योहारों की शुरुआत में ये साफ संकेत दे दिया कि आने वाले हफ्तों में कारों की मांग और बिक्री नई ऊंचाइयां छूने वाली है। ये सीजन न केवल कंपनियां बल्कि डीलर्स के साथ साथ ग्राहकों के लिए भी खुशियों और रफ्तार का मौसम बन चुका है। कस्टमर को जो गाड़ी महंगी मिल रही थी, स्पेयर पार्ट्स महंगा मिल रहा था, अभी उससे हमारे बिजनेस में बहुत सारा इफेक्ट दिख रहा है हमें, क्योंकि काफ़ी रेट गिरे हैं। और एज ए डीलर मैं कहूँ तो जो कस्टमर बाहर लोकल में स्पेयर पार्ट्स लेने या गाड़ी रिपेयर कराने जाते थे, अभी स्पेयर पार्ट्स का दाम कम हो गया, तो डीलरशिप में कस्टमर प्रेफर करने लगे। कार विक्रेताओं का मानना है कि जीएसटी 2.0 सुधारों ने बाजार में नई ऊर्जा पैदा की। नवरात्रि के पहले ही दिन ग्राहकों से जबरदस्त रिस्पांस मिला और ये दिखाता है जीएसटी बचत उत्सव में उनका विश्वास। शुरुआत से ही जीएसटी का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाया गया। एमएसएमई द्वारा, सरकार द्वारा जो जीएसटी के अंदर 28% से लेकर 18% और किसी प्रोडक्ट्स के अंदर जो सरकार ने 5% तक का रिडक्शन ला करके दे दिया है, उससे हम छोटे व्यापारियों को तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट और बहुत ज़्यादा लाभान्वित हैं हम लोग। इस बचत उत्सव से स्वास्थ्य पर भी बोझ कम हुआ, वहीं परिवार सुरक्षित हो रहे हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस पर दरें कम हुई, वहीं दवा मेडिकल किट्स सस्ते हुए। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी से छूट मिली और इसी वजह से आपका हेल्थ बिल कम करने में मैं सहायक साबित हुआ।
पहले बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर आपको 18% तक जीएसटी देना पड़ता था। अब ये टैक्स लगता ही नहीं और इसीलिए कुल प्रीमियम में लागत आई, जिसकी वजह से अब आप सालाना 2700 रुपए तक की बचत कर पा रहे हैं। मरीजों के लिए दवाओं की लागत में भी बड़ी कटौती हुई है। सभी तरह की दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी दर अब 5% है। इसके अलावा कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 33 महत्वपूर्ण दवाओं को अगर देखा जाए तो वो जीएसटी से पूरी तरह मुक्त है। इसी तरह डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर और अन्य अस्पताल उपकरणों पर जीएसटी की दर को घटाकर 5% कर दिया गया। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जीएसटी में फैसला लिया है, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी, उसके अंदर बहुत सारे क्षेत्रों में जीएसटी में गिरावट आई है या तो कई क्षेत्रों में जीएसटी 0 हो गया है। हम लोग इंश्योरेंस का काम करते हैं। जो कॉमर्शियल गाड़ियों में 18% इंश्योरेंस के अंदर जीएसटी लगता था, उसका 12% हो गया है। जो गाड़ियों पे 12% इंश्योरेंस पे जीएसटी लगता था, वो 5% हो गया है। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जीएसटी 0 हो गया है। देश आज जश्न मना रहा है और ये दिवाली के टाइम पे सभी लोग और पूरा भारत मोदी जी का आभार मान रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये कदम उठाया है, जिसमें जीएसटी दरों को कम करा है, ये एक हेल्थ सेक्टर के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है। किसी दवाओं पे तो उन्होंने 0 जीएसटी कर दिया है, नहीं तो 18% से 5% पे आ गया है। दूसरा, जो घरेलू उपकरण हैं जो मेडिकल में यूज़ होते हैं, लाइक ग्लूकोमीटर है, बीपी इंस्ट्रूमेंट है, थर्मामीटर है, इन सब पे भी जीएसटी घट के 18 से 5% हो गई है। तो ये जो जनता है, आम जनता, इसके रीच में आ गई है और उन लोग के लिए सस्ता हो गया है, क्योंकि जीवन रक्षक दवाएं जो हैं काफ़ी महंगी होती हैं, एंटीबायोटिक्स हैं और एंटी कैंसरस हैं। तो जब इस पे जीएसटी कम होगा तो गरीब आदमी, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर के लिए वो सस्ती है और गरीबों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। जीएसटी जैसे बहुत सी मेडिसिन में पहले 12% था, अब वो घट के 5% हो गया है। और कुछ में जैसे 5% था तो वो 0 हो गया है। इससे जो एमआरपी में काफ़ी गिरावट हुई है। मतलब जीएसटी का जो आपका जो 12 से 5% की स्लैब आए हैं, उनमें एमआरपी में डिफरेंस आया, जो 5 से 0 उनमें काफ़ी डिफरेंस आया है। सरकार का ये कदम ठीक है। जो पेशेंट आ रहे हैं उनको जो कि काफ़ी एक तरफ से छूट मिल रही है और लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अब आइए बात करते हैं नौनिहालों यानी कि बच्चों की पढ़ाई के खर्च को लेकर, जो अब माता पिता की जेब पर कम बोझ डाल रहा है। जीएसटी बचत उत्सव के कारण पढ़ाई की जरूरी सामग्री को 0% जीएसटी स्लैब में शामिल किया गया। कॉपी हो, लैब नोटबुक्स, अभ्यास पुस्तिका या ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, इन सभी पर कोई टैक्स नहीं। बच्चों की पढ़ाई के ये जरूरी सामान अब टैक्स फ्री है। इसका सीधा लाभ लाखों परिवारों को मिल रहा है। जीएसटी का नया रूल आने से गवर्नमेंट को और पब्लिक को दोनों को बहुत फायदा हुआ है। जीएसटी चेंज होने से स्टेशनरी में बहुत फर्क पड़ा है। स्टेशनरी बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सामान जैसे रजिस्टर है, कॉपी है, पेन पेंसिल है, जो कि 12% में, 18% में, कुछ 5% में थे, वो उसको चेंज करके 0% में गवर्नमेंट लाई है। इससे पब्लिक को बहुत फायदा मिला है। बाजारों की रौनक बढ़ के आई है। पब्लिक को 2 पैसों की बचत हो रही है, जिससे और चीज़ें खरीद सके। बाजारों में दुकानदारों को भी सेल बढ़ी है। बहुत अच्छा इससे काम हुआ। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। जो त्योहारों के सीजन से पहले उन्हें जीएसटी में बदलाव किए। बात करते हैं राष्ट्र के अन्नदाता यानी किसानों की, जिनके लिए जीएसटी बचत उत्सव वरदान साबित हुआ, क्योंकि जहां अन्नदाता की लागत घटी, उसकी कमाई में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। इससे ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, कीटनाशक और फर्टिलाइजर जैसे कृषि इनपुट की कीमतें कम हुई, किसानों की लागत में कमी आई और किसानों की आय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है। ट्रैक्टर सस्ता होने से लहलाती हुई फसलों को फायदा मिला। साथ ही किसानों के लिए ये अधिक किफायती सौदा साबित हुआ है। ट्रैक्टर पर पहले 12% का जीएसटी लगता था, जो घटकर 5% हुआ है। कम लागत से आधुनिक उपकरण अपनाने से रफ्तार बढ़ी, उपज और आमदनी दोनों में बढ़ोतरी हुई है।
इस बचत उत्सव की वजह से किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई और इसी फैसले से किसान प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पंप भी किफायती दरों पर लगवा पा रहे हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो जीएसटी में घटौती कर कर सरकार ने तब्दीली लाई है, वो बायर्स, बैंक्स और बिल्डर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉजिटिव चीज़ है। इस घटौती की वजह से डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में सीधा 2 से 4% का बेनिफिट हो रहा है। इसके अलावा जो घर पूरा करने के लिए बायर्स वाइट गुड्स खरीदते हैं, उसमें भी जीएसटी कट का बड़ा बेनिफिट है और इंडस्ट्री को साथ में आके इस बेनिफिट का सारा पास ऑन बायर्स को करना चाहिए। तो आइए इस त्योहारी सीजन में जीएसटी बचत उत्सव मनाएं। साथ ही साथ अधिक बचत और व्यवसायों के लिए ये सुगमता का माहौल है। जीएसटी बचत उत्सव के साथ त्योहारों के इस मौसम को नई उमंग और नए जोश से भर दें। देश में जीएसटी की घटी हुई दरें लागू हो गई। इसका सीधा फायदा आम लोगों को मिला। जेन नेक्स्ट जीएसटी 2.0 में कम की गई दरों को कंपनियों ने लागू कर दिया है। इसीलिए खुशियों और रोशनी का त्योहार दीपावली जीएसटी बचत उत्सव से रोशन हुआ और खुशियां चौगुनी हो गई।